मास्टर जी की पुरानी घड़ी शहर के एक शांत कोने में, जहां अब भी कच्ची सड़कों की धूल बच्चों के पैरों में चिपक जाती थी और दोपहर में तपती धूप रिश्तों को गर्म तत्वे जैसा बना देती थी, वहां एक पुराना सा सरकारी स्कूल था, सरस्वती प्राथमिक विद्यालय। स्कूल बहुत बड़ा नहीं था, दीवारों पर जगह जगह तो पड़ी उतर चुकी थी, खिड़कियों की जालियां टूटी हुई थी। बच्चों के बैठने के लिए लकड़ी की पुरानी बेंचें थीं, जो हर बार किसी के बैठते ही चरई चल की आवाज करती थी। लेकिन इस साधारण स्कूल की सबसे असाधारण पहचान थी मास्टर राघव शास्त्री, जिन्हें बच्चे प्यार से मास्टर जी कहते थे। राघव शास्त्री उम्र में 50 के आसपास थे। साधारण बनियान, हल्की सी पुरानी कमीज, पैरों में घिसे हुए जूते और उनकी कलाई पर हमेशा बंधी एक पुरानी घड़ी जिसे वे कभी उतारते नहीं थे। उनकी आवाज में एक शक्ति थी, लेकिन उतनी ही गहराई और मिठास भी। वे अनुशासन के प्रति कठोर थे, लेकिन बच्चों के प्रति बेहद स्नेही भी। उनकी क्लास में ज्यादातर बच्चे गरीब परिवारों से आते थे। कोई सब्जी बेचता था, कोई सड़क किनारे केले, कोई ईंट भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर का बच्चा था, तो कोई दिन भर घरों में का काम करती माँ का बेटा। इन बच्चों के लिए पढ़ाई किसी सपने जैसी थी, एक ऐसा सपना जो अक्सर थकानल, गरीबी और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाता था। 8वीं कक्षा में 3 लड़के थे, अविनाश, बंटी और राजू। ये तीनों दोस्त थे, तीनों गरीब थे, लेकिन तीनों में एक आदत समान थी। वे पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लेते थे। गणित की क्लास में अचानक गायब हो जाना और हिंदी के पीरियड में पीछे बैठकर फुसफुसाना और विज्ञान में मास्टर जी की बातों पर ध्यान देना, यह सब उनके लिए सामान्य था। मास्टर जी हर बार उन्हें समझाते, बेटा मेहनत को मत हल्के में लो, समय को मत गंवा, एक दिन पछताओगे। लेकिन बच्चों को लगता कि मास्टर जी सिर्फ डांट रहे हैं। वे मुस्कुरा देते, सिर हिला देते और फिर वही व्यवहार। एक दिन 8वीं की क्लास में मिड टर्म टेस्ट हुआ। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपियों के साथ मास्टर जी के सामने खड़े थे, लेकिन जब नतीजे आए तो मास्टर जी के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। अविनाश 1750, बंटी 1250, राजू 950 और इस सबसे ज्यादा दुखद बात यह कि इनमें से किसी को भी फर्क नहीं पड़ा। बंटी हंसकर बोला, सर अगली बार देखेंगे, अभी तो चलो क्रिकेट खेलते हैं। अविनाश ने कहा, सर पढ़ाई तो होती रहेगी, अरे तो मजे करो। मास्टर जी ने महसूस किया कि इनके अंदर मेहनत की कीमत ही नहीं है। वे अच्छी तरह समझते थे कि जिस बच्चा मेहनत का अर्थ नहीं समझता, वह जीवन का मूल्य भी नहीं समझता। उस रात मास्टर जी घर पहुंचे, खाना खाया, चुपचाप बैठे रहे। आखिर उन्होंने अपनी कलाई की उस पुरानी घड़ी को उतारा, वही घड़ी जो वे कभी उतारते नहीं थे। यह घड़ी हाथ में ले कर वे सोचने लगे, मेरे पिता ने इस घड़ी को पहनकर कितनी मेहनत की थी। यह सिर्फ घड़ी नहीं, जीवन का पाठ है, और शायद यही कहानी इन बच्चों को समझानी पड़ेगी। अगली सुबह मास्टर जी कक्षा में जाए। आज उनकी चाल में एक अलग दृढ़ता थी, उनकी आंखों में एक अलग चमक। वे अपने साथ लकड़ी का एक छोटा डिब्बा लेकर आए। क्लास में बैठते ही उन्होंने कहा, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। सभी बच्चे चौहन्ने हुए। अविनाश, बंटी और राजू भी उसी वक्त ध्यान से बैठे, क्योंकि मास्टर जी का कहानी सुनाना उनकी आदत नहीं थी। मास्टर जी ने डिब्बा खोला, उसमें वही पुरानी घड़ी थी। घड़ी की पट्टी फटी हुई, कांच पर खरोंचें धूल जमा हुई, एक किंजर में कोई भी का बेकार है। बच्चों ने देखा और खिलखिलाकर हंस पड़े। बंटी बोला, सर ये तो बाड़ी वाले भी ले। राजू ने मजाक किया, सर ये घड़ी तो म्यूजियम में भी रखेंगे। मास्टर जी मुस्कुराए, उन्हें ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। मास्टर जी ने घड़ी उठाई और अविनाश को दी। बताओ बेटा, क्या कीमत होगी इसकी? अविनाश ने घड़ी उलटक पलट कर देखी, कान पर लगाकर टिक टिक सुनी, फिर बोला, 50 रुपए, उससे ज्यादा नहीं। कक्षा में हंसी गूंज आई। फिर मास्टर जी ने घड़ी बंटी को दी। बंटी बोला, 100 रुपए, बस उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। राजू ने कहा, सर ये तो बाड़ी में 30 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगी। मास्टर जी शांत रहे, फिर बोले, ठीक है अविनाश, इस घड़ी को लेकर बाहर जाओ और 5वीं क्लास के एक बच्चे से
इसकी कीमत पूछ कर आओ। अविनाश किया और 2 मिनट बाद लौट आया। सर, उसने कहा 20 रुपए दूंगा। फिर आवाजें आई, सर ये तो बेकार है, इसकी कोई कीमत नहीं। बच्चों को पूरा भरोसा था कि यह घड़ी सिर्फ बेकार चीज है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह घड़ी एक साधारण वस्तु नहीं बल्कि एक अनुभव, त्याग और कड़ी मेहनत की कहानी थी। मास्टर जी ने घड़ी को अपनी हथेली पर रखा। उनकी आवाज धीमी लेकिन भावनाओं से भारी हो गई। यह घड़ी मेरे पिता की है। सारी क्लास एकदम शांत हो गई। आज पहली बार मास्टर जी इतने भावुक दिख रहे थे। उन्होंने आगे कहा, मेरे पिता खेतों में मेहनत करते थे, धूप में पसीना बहाते थे, बारिश में भीगते थे और कई बार भूखे पेट काम करते थे। बच्चे और भी गहराई से सुनने लगे। जब मैं छोटा था तो हर दिन मेरे पिता यही घड़ी पहनकर काम पर जाते थे। उनकी उंगलियों में मिट्टी होती थी, लेकिन इस घड़ी की टिक टिक उनके साथ चलती रहती थी। मास्टर जी की आंखें थोड़ी भर आईं। एक दिन मैंने उनसे पूछा, बाबा अपनी घड़ी क्यों नहीं ले लेते? उन्होंने कहा, क्योंकि इस पुरानी घड़ी में मेरी मेहनत का इतिहास है। अब पूरी कक्षा बिल्कुल खामोश थी। ना कोई हंसी, ना कोई शोर, ना कोई फुसफुसाहट। हर बच्चा ध्यान से सुन रहा था। मास्टर जी ने गहरी सांस ली और बोले, जब मैं कॉलेज पढ़ने के लिए शहर जाने वाला था, मेरे पिता ने मुझे यही घड़ी उतार कर दी। उन्होंने एक पलरू कर घड़ी को प्यार से सहलाया। मेरे पिता ने कहा, बेटा यह सिर्फ घड़ी नहीं, यह समय की कीमत है। इसका खांच भले सस्ता है, लेकिन इसकी हर टिक टिक में मेरी मेहनत है। इसे कभी मत बेचना और नहीं कभी उतारना, क्योंकि इससे तू सीख पाएगा कि मेहनत और समय की कीमत कभी घटती नहीं। राजू की आंखें भर आईं, क्योंकि उसके पिता दीर्घसा चराते थे। अविनाश ने गहरी सांस ली। बंटी सिर झुका चुका था। मास्टर जी ने कहानी जारी रखी। कॉलेज के दिनों में बहुत मुश्किलें आई। कई बार खाना नहीं होता था, कई बार फीस जमा करने के पैसे नहीं होते थे, कई रात भूखे पेट बीती। वे बच्चों की ओर देखते हुए बोले, लेकिन इस घड़ी को देखते ही मुझे पिताजी का चेहरा याद रख जाता था और मैं मेहनत करता रहता था। उनकी आवाज में गर्व था। मेरे पास ना स्मार्टफोन था, ना महीने तक पड़े, लेकिन मेरे पास समय था और मेहनत करने की ताकत। मास्टर जी ने घड़ी अपनी कलाई पर फिर बांध ली। आज यदि मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ, तुम्हें जीवन का मूल्य समझा रहा हूँ, तो यह उसी घड़ी का आशीर्वाद है। कक्षा में अब एक अलग माहौल था। इतनी गहरी कहानी किसी ने अपेक्षा नहीं की थी। अविनाश ने हिम्मत करके पूछा, सर क्या मेहनत इतनी जरूरी है? मास्टर जी मुस्कुराए, मेहनत ही अकेली चीज है जो तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाती। राजू ने पूछा, सर अगर समय निकल जाए तो? मास्टर जी ने कहा, समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए उसे संभाल कर खर्च करो। बंटी ने सिर झुकाकर कहा, सर हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब समझाया कि दिखावे से नहीं, मेहनत से कीमत मिलती है। मास्टर जी ने बच्चों के सिर पर हाथ रखा। तुम सब गरीब हो, लेकिन यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है। कमजोरी है मेहनत करना और समय की कीमत न समझना। उस दिन के बाद स्कूल में एक बदलाव दिखाई देने लगा। अविनाश जो हमेशा खेलता रहता था, अब बैग में किताब खोलकर बैठता। राजू देर शाम तक रुक कर गणित के सवाल पूछता। बंटी हर सुबह स्कूल सबसे पहले रहता। पूरी कक्षा में एक नई ऊर्जा थी, एक नया विश्वास, एक नया उद्देश्य। और इस बदलाव का कारण कोई महंगी वस्तु नहीं थी, बस एक पुरानी घड़ी और एक मास्टर जिन्होंने बच्चों को समय और मेहनत की कीमत समझा दी। समय बीत गया, वे बच्चे बड़े हो गए। अविनाश पुलिस अधिकारी, बंटी शिक्षक, राजू इंजीनियर। एक दिन तीनों ने अपने स्कूल का दौरा किया। मास्टर जी अब बूढ़े हो चुके थे। उनकी कमर झुक गई थी, बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन कलाई पर वही पुरानी घड़ी थी टिक टिक करती हुई। अविनाश ने कहा, सर हम आज जो भी हैं, आपकी उस पुरानी घड़ी की वजह से हैं। मास्टर जी मुस्कुराए, नहीं बेटा, मेरी घड़ी ने सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया था, चलना तुमने था और मेहनत भी तुमने ही की। तीनों की आंखें भर आईं। कहानी की अंतिम सी, मेहनत की कीमत समय के साथ बढ़ती है। दिखावा हमेशा सस्ता होता है, मेहनत
हमेशा कीमती समय सबसे बड़ा गुरु है। जो अपने समय को संभालता है वह जीवन संभाल लेता है। परिणाम मायने नहीं रखते, मेहनत आपकी असली पहचान है।